हेलो व्यूअर्स, मैं आपसे आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो सब के हम सब गुजरे हैं उस टॉपिक से। और वो टॉपिक मेरे दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज है। और वो टॉपिक है क्षमा, फॉरगिवनेस। और यही टॉपिक है जिसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। कभी हमें दिल टूटा होता है, कभी हमारे बहुत ज़्यादा जो क्लोज़ लोग होते हैं, जिस पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो हमारा दिल तोड़ जाते हैं, वो हमें झूठ बोल देते हैं। या मतलब किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुख ज़रूर हमें अपनी ज़िंदगी में झेलना पड़ता है, और कई लोग उस दुख से बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोगों का दुख कम हो। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमें अपने दुख को कम करने के लिए लोगों को माफ़ करना शुरू करना पड़ेगा। अब आप मुझे सोचेंगे कि माफ़ क्यों करें? उस बंदे ने हमारे साथ इतना बुरा करा, हमारा दिल दुखा, हम रोए, हम दुखी रहे, और आप मुझे कह रहे हैं कि हम उसे माफ़ कर दें। मैं आपको उस इंसान को माफ़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको अपने आप को माफ़ करने के लिए कह रही हूँ। मान लीजिए किसी इंसान ने आपको दुख दिया, आपको चीट किया, ठीक है? आपको ये करने के बाद मान लीजिए आपने प्यार में धोखा खाया, या मान लीजिए आपके भाई के साथ आपका धोखा हुआ, भाई ने आपकी आपके आपके आपको कुछ उल्टा कह दिया, कुछ अपशब्द शब्द कह दिए, या आपके बेटे ने आपको कुछ कह दिया, या आपके कुलीग ने आपको कुछ गंदा कह दिया। हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई इंसान आता है जो आपके लिए बोल देते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि हमारा कार्मिक रिलेशन होगा, पास्ट में हमने उसके साथ करा था, वो हिसाब किताब पूरा करने आए, जो कि बिल्कुल सही है। पर फिर भी हमारा दिल तो नहीं उसको मानता ना, हम तो रोते हैं, हम तो परेशान रहते हैं, हम वो कहते हैं ना, कलपते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जो सामने वाला बंदा होता है जिसने हमें वो दुख दिया है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और जिसको फ़र्क पड़ रहा है, जिसका दिल टूटा है, वो बैठ के रो रहा है, दुखी रह रहा है। तो क्या हमें ये हक नहीं है कि हम खुश रहें? क्या हमें ये हक नहीं है कि हम भी अपनी ज़िंदगी दोबारा रीस्टार्ट कर सकें? बिल्कुल है। और उसको करने के लिए एक छोटी-सी चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि है हमें माफ़ करके आगे चलना, ठीक है? हमें बस ये बोलना है कि जो भी हो वो इंसान, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, उस इंसान की फ़ोटो अपने दिमाग में लाएँ, अपनी आँखें बंद करें, उसके बारे में सोचें और बोलें, मैंने तुझे माफ़ किया, जो भी तूने किया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि उसने तो माफ़ी भी नहीं माँगी, फिर भी मैं आपको कह रही हूँ कि उसको माफ़ किया, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, उस बंदे को हमें माफ़ नहीं करना है। हमें उसका दिया हुआ दुख माफ़ कर रहे हैं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर हम किसी को माफ़ करेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पास्ट अच्छा हो जाएगा। टाइम तो वापस आ नहीं सकता, ठीक है? उस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगी। जो समय चला गया, उसको तुम वापस ला नहीं सकते। बट अभी मैं क्या कर सकती हूँ? अपना आने वाला कल तो अच्छा कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर तो अच्छा कर सकती हूँ। और मैं अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बिलीव करती हूँ कि जो भी होता है, वो बहुत-बहुत अच्छा होता है। वो बहुत बढ़िया होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत गलत कह रही हूँ, ठीक है? कि जो हुआ है बहुत बुरा हो। अरे अगर हम अकबर बीरबल की भी कहानियाँ सुने, उसके अंदर भी आपको याद होना चाहिए कि एक दिन अकबर शिकार पे गए थे, ठीक है? उनकी उँगली कट गई थी। उन्होंने बीरबल को, और बीरबल ने बोल दिया था, महाराज जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बीरबल को आके कारागार में रख दिया कि इसको रखिए, इसने ऐसे बोला कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। उसने बोला, बिरबल तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? कहता, महाराज मुझे लगता है जो भी भगवान करता है वो बहुत अच्छा करता है, उससे हमें कोई ना कोई सीख मिलती है, और आगे हमारे साथ बढ़िया ही होता है। नहीं उन्हें समझ आया, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर से गए शिकार पे। जब वो गए तो इस बार उनको पकड़ लिया गया, उनको और उनके जितने भी सैनिक थे। आदिवासी लोगों ने पकड़ लिया, उन्होंने बोला कि आज तो आपकी बलि दी जाएगी। तब उन्हें बहुत डर लग रहा था अकबर को कि अब मैं क्या करूं। पर जैसे ही उनकी गर्दन को हम काटने वाले थे ना, तभी अचानक से उनके जो सरकार वो सरदार हैं, उन्होंने आदिवासियों के, उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, इनकी बलि नहीं दे सकते,
अकबर की बलि कैंसिल करो। उन्होंने बोला भाई क्यों कैंसिल करो, इनकी तो आधी उंगली कटी हुई है। तो तब उन्हें याद आया बीरबल की बात कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो गए वापस और उन्होंने बीरबल को कारागार से निकाला, उसको गले लगाया, उसे इनाम दिया। और ये तो चलो मैंने आपको अकबर बीरबल की कहानी सुनाई। सबकी अपनी अच्छा ठीक है, अगर मैं अपने बारे में भी बात करूं, मेरी ज़िंदगी में भी मैं आप लोगों के सामने आज एडमिट करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हुआ, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में कह लो, पर्सनल लाइफ में कह लो, सब कुछ हुआ। बट अगर अब मैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बोलूँगी, तो जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। कितनी बार मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, ठीक है। बट जब भी मैं नौकरी छोड़ती थी मुझे बहुत बढ़िया कंपनी में मुझे जॉब मिली। अभी रिसेंटली भी अगर मैं बात करूँगी, मैंने एक बहुत मेजर डिसीजन लिया, जॉब स्विच करी, ठीक है। जॉब स्विच करी, किसी दूसरी कंपनी में चले गई, अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे थे, मुझे लगा कि जाना चाहिए। मैं वहाँ पर गई, मैं उस कंपनी में काम नहीं कर पाई, मुश्किल से 6 महीने ही रुकी होंगी और फिर मैंने अपने पेपर्स पुट अप कर दिए। अभी भी मैं लगी हुई हूँ सर्च करने के लिए, पर मुझे पता है, विश्वास है कि मुझे बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं अपना पिछले लेसन्स भी देखूँ ना, तो जब मैंने नौकरी छोड़ी है, तब तक मुझे उससे बहुत बेस्ट नौकरी मिली है। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, पर्सनल लाइफ में भी बात करें, जो भी हमारी पर्सनल लाइफ में चीज़ें होती हैं, उससे भगवान हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए करता है कि ये चीज़ आनी चाहिए बच्चे को। तो इससे ताकि मेरा बच्चा ऊपर उठे। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सब क्षमा करें, लोगों को फ़ॉरगिव करें, क्योंकि क्षमा से बड़ा बढ़िया दान और कुछ नहीं होता है, ठीक है? और अगर आपको उस इंसान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है? आपको एक ऐसे नहीं, मैं बोल रही हूँ कि आपने आज स्टार्ट करा, ठीक है, आज हमने चैनल देखा है मैम का, तो आज हम फटाफट से उस बंदे को, मैं आज से बोल रही हूँ, मैंने माफ़ किया, उस बंदे को माफ़ किया, मैंने माफ़ किया और माफ़ हो जाएगा। नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत टाइम लगता है। डेली प्रैक्टिस करें। डेली आप 2-3 मिनट बैठें दिन में, उस बंदे को बोलें कि जो दर्द है मेरी ज़िंदगी में, 2-3 मिनट दे सकते हैं, 5 मिनट दे सकते हैं कि मैंने माफ़ किया, मैं इस दर्द में और नहीं रहूँगी। आई डिज़र्व हैप्पीनेस और मैं खुश रहने की आज से कोशिश कर रही हूँ। मैं अपना फ्यूचर खुद के लिए रीडिज़ाइन कर रही हूँ, अपनी बेटरमेंट के लिए मैं उस इंसान को माफ़ कर रही हूँ। और अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती है और आपकी लाइफ ना अचानक से, आई वुड से, ड्रास्टिक चेंज ले लेगी। यू विल स्टार्ट ग्रोइंग इन योर लाइफ। सो मेरे व्यूअर्स, अगर आप मुझे देख रहे हो और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, अगर आप मेरे साथ अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करेंगे। और आज मैं देखना चाहती हूँ कि कितने कमेंट्स आएंगे मेरे वीडियो पे। प्लीज़ रिमेंबर टू कमेंट, बिकॉज अगर आप कमेंट्स देते हो तो मुझे एक मोटिवेशनल फैक्टर मिलता है, ताकि मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ, राइट। मैं अपनी वीडियोस बनाती रहूँ। एंड प्लीज़ क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, राइट। मेरा सब्सक्राइबर काउंट अप चाहता है, तभी तो मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। ऑल राइट। एंड लास्ट जो मैंने आपको एक टेक्निक बतानी है बिफोर आई एंड माई वीडियो, उस बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, जिसे मैंने आपको बोला है कि माफ़ करना है, ठीक है। उस छोटी सी एक पेपर पे उसका नाम लिखिए, ठीक है। जो भी है, लड़का है, लड़की है, पापा है, मम्मी है, भाई है, बॉस है, बॉस ने मुझे उल्टी सीधी बातें बोल दी, मेरे लास्ट कंपनी के बॉस ने मुझे ऐसा वैसा बोल दिया। लिखिए प्लीज़, उस बॉस का नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद उसको जला दीजिए, ठीक है। उसको जला दीजिए, उसके एशेज़ को डस्टबिन में फेंक दीजिए, ताकि वो बंदा आपकी ज़िंदगी में से चला गया। नहीं जलाना चाहते, वो पेपर आप अ, छोटे-छोटे पीसेज़ उसको कट कर दीजिए, कट करने के बाद फ्लश कर दीजिए। आपने अपनी ज़िंदगी से उस बंदे को फ्लश आउट कर दिया। So these are my I would say my teaching, my guidance that I wanted to share with you all, right? So please start taking it very seriously. Choose happiness ओवर दीज मिजरीज, ये दुख तकलीफ, खुशियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जो वक्त हमारा जा रहा है उसको हम नहीं रोक सकते, बट हम आने वाले वक्त को ज़रूर अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बाय कहना चाहूँगी। टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे हेड, बाय बाय।